Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack and Jill Education. Today I am going to explain lesson planning of day 5 of first book for class junior KG. I hope आप वीडियोस अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे अपने लेसन प्लान्स को वीडियोस की हेल्प से। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे दिन की राइम टाइम के साथ में। तो हमने ये राइम कल शुरू की थे, लिटिल मिस मफेट। तो फिर से आप बच्चों से बोले कि घर जा कर के किस किस ने अपने पेरेंट्स को राइम सुनाई थी, हमारी राइम में कौन कौन कैरेक्टर्स थे। ठीक है, उसके बाद जब इंटरेक्शन हो जाए जनरल, तो आप बच्चों के साथ सर्कल में बैठे, म्यूज़िक प्लेयर या आप स्मार्ट बोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप म्यूज़िक को प्ले करें, राइम को प्ले करें और अगेन विद प्रॉपर एक्शन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन अपने बच्चों के साथ राइम को कंप्लीट करें। फिर आप बच्चों पहले आप बोलें और उसके बाद बच्चों से रिपीट करवाएं। तो जब आपका राइम टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम चलेंगे नंबर टाइम में। आज के नंबर टाइम में हमारा कॉन्सेप्ट है रेड कलर का। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बच्चे नर्सरी में सारे कलर्स करके आए हैं, लेकिन अभी हम फिर से उनको रिवाइज करवा रहे हैं। तो आज हम लेंगे उसमें रेड कलर। आप बच्चों से बोलें कि वो पिक्शनरी का पेज नंबर 13 निकालें और पेज नंबर पे जो जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ दे रखे हैं एक बार उनसे नाम पूछें। पहले उनसे पूछें कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पता है, उसके बाद आप अपनी तरफ से जो आपने तैयारी की है वो आप शुरू करें। तो आज के जब आप एक्टिविटी शुरू करेंगे रेड कलर वाली, तो आप अपनी क्लास में रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, रेड रोज़ है, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी है, टमेटो है। अगर आप लाइव एग्जाम्पल दिखा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इस तरह से चार्ट पेपर से सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे देख के जल्दी सीखते हैं और वो कभी नहीं भूलते इन चीज़ों को। तो हमने जो तैयार किया है इसमें है रेड कलर की कैप, रेड स्ट्रॉबेरी, रेड चेरी, रेड टमेटो एंड रेड एप्पल। और जब आप एक बार ऑब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों से बातचीत कर लें तो उन्हें बताएं कि उन्हें रेड कलर की राइम को कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने लिटिल मिस मफेट के लिए किया था कि पहले आप बोलेंगे, बच्चे आपके बाद में उस लाइन को रिपीट करेंगे, वैसे ही आपको रेड कलर की राइम भी करवानी है। रेड रेड रेड, रेड रेड रेड, आई लव रेड, आई लव रेड, एप्पल्स आर रेड, रोजेज आर रेड, रेड रेड रेड, आई लव रेड, फायर ट्रक्स आर रेड, stop signs are red, strawberries are red, tomatoes are red। इस तरह से अगेन विद एक्शन एंड प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन जब आप राइम को करेंगे तो बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है, जब आपका ये पेज कंप्लीट हो जाए, इन सब के बारे में बात हो जाए, तो आप बच्चों को क्रेयॉन दें और उनका जो क्लास एक्टिविटी है उसका पेज नंबर 8 निकालने के लिए बोलें और बच्चों से बताएं कि उन्हें रेड चिल्ली में, विशल में, लेडी बग और रोज़ में बच्चों को कलर करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो रहेगा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हमने बच्चों के लिए फ्रॉग जंपिंग एक्टिविटी ली है। फ्रॉग जंपिंग एक्टिविटी के लिए आपको आप अपने चाहे तो प्ले ग्राउंड में भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं और चाहे तो जो आपका प्ले एरिया है वहाँ पे भी एक्टिविटी करा सकते हैं। आपको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप बच्चों से हाफ सर्कल या लाइन जो भी बनाए वो उसमें आप सिंपली आपको बच्चों को हाफ सर्कल में खड़ा करना है और 4 बच्चों के ग्रुप को आप आगे बुलाएं और उनको इस पोजीशन में बिठाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और उनको बैठने के लिए कहें। फिर अपने हाथों से बच्चों के हाथ जो है उनके पैरों के पास होने चाहिए, आगे की तरफ ज़मीन पे, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद आप बच्चों से बोले कि उन्हें इसी पोजीशन में बैठे हुए ही जंप करना है। उनको बताएं कि फ्रॉग इस तरह से बैठता है और आज जो उनका प्ले टाइम है उसमें आप फ्रॉग जंपिंग कर रहे हैं। तो फ्रॉग कैसे बैठता है, इस तरह से बैठता है और अभी इस पोजीशन में उनको जंप करना है। तो हो सकता है 1 बार 2 बार स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं आए तो आप अपने को एजुकेटर की हेल्प से आप लोग भी उनके साथ जंप करें। बैठने के बाद आप बच्चों से बोलेंगे कि दोनों हाथ जो है उनके पंजों के पास आगे की तरफ होने चाहिए और उन्हें बताएं कि ये फ्रॉग की पोजीशन होती है, फ्रॉग इस तरह से बैठता है और अब इनको इसी पोजीशन में बैठे हुए बच्चों को जंप करना है। तो हर बार आप 4 बच्चों का पेयर लें, उन्हें एक साथ जंप करवाएं। जब एक बॉक्स
या इस तरह से कुछ दूरी वो तय कर लें, तो इस तरह से उनकी बॉर्डर लाइन रखें कि यहाँ तक आपको जंप करते हुए आना है और बाकी बच्चे उस समय क्लैप कर रहे होंगे। इस तरह से आप बच्चों को एनकरेज करें, जंप करवाएं। इसमें जो है बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है। ग्रॉस मोटर यानी कि जो हमारे हाथ व पैरों की छोटी छोटी मसल्स होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी जो रहेगी वो है लैंग्वेज टाइम की। आज के लैंग्वेज टाइम में हमने टॉपिक लिया है बैकवर्ड स्लैंट लाइन का। जैसे हमने अपनी पिक्शनरी के पेज नंबर 9 पे बच्चों को फॉरवर्ड स्लैंट लाइन एक्सप्लेन की थी, वैसे ही हमने बैकवर्ड स्लैंट लाइन एक्सप्लेन करनी है। बैकवर्ड स्लैंट लाइन में भी आप वही क्लास वाले ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, जैसे आपने पिछली बार पेंसिल, चॉक, बॉक्स, एनी नोटबुक, जो कुछ भी आपने यूज़ किया था आप बच्चों से बताएंगे कि जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि ये होती है फॉरवर्ड स्लैंट लाइन एंड ये होती है बैकवर्ड स्लैंट लाइन। इस तरह से आप इनके बारे में बात करें। फिर आप बच्चों से यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए बोलें, बच्चे साथ साथ में फिंगर ट्रेस करें और इस लाइन को रिपीट भी करें। बच्चों से इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि उन्होंने अगर हट देखी होगी इस तरह की, तो जो ऐसी पोजीशन होती है उसको हम बैकवर्ड स्लैंट लाइन बोलते हैं। फ्लैग होता है और पिज़्ज़ा का पीस तो आजकल सभी बच्चे जानते हैं, तो आप इनके बारे में बात करेंगे तो बच्चे इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। जब ये इंट्रोडक्शन पार्ट जब कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और उनकी क्लास एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 9 लेंगे और यहाँ पे जो हमने ट्रेसिंग दे रखी है तो आप बच्चों से ही कंप्लीट करने के लिए बोलें। आप चाहें तो उनकी हेल्प के लिए ब्लैक बोर्ड पर बैकवर्ड स्लैंट लाइन को ड्रॉ करें और उनके साथ में एक बार आप ट्रेसिंग करके भी दिखाएं, तो बच्चों फिर आपको जब आप ट्रेसिंग करके दिखाएंगे तो बच्चे इजीली आपको फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारी नंबर टाइम एक्टिविटी। नंबर टाइम एक्टिविटी में आपको बच्चों को एक सर्कल में खड़ा करना है और सेंटर में आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में आपको नंबर लिखने हैं 1 to 10। जैसा कि आपको पता है हमारे बच्चे 1 से लेके हमारे बच्चे 1 to 20 काउंटिंग नर्सरी में सीख के आए हैं, तो अभी एक उनका जनरल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। आपको भी पता लग जाएगा कि आपके बच्चों को सारे नंबर्स अच्छे से याद है कि नहीं, वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ हम शेप का भी आइडेंटिफिकेशन बच्चों से करवा देंगे। वैसे सारे शेप्स भी बच्चों ने हमारी नर्सरी में सीखे हैं। तो आपको सिंपली चॉक से ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल के अंदर नंबर 1 to 10 आपको लिखना है। सारे बच्चों को आप एक सर्कल में खड़ा करेंगे और अब 2 बच्चों को बोलेंगे एक साथ में कि उनको नंबर 4 पे जंप करना है। अब आप 1 by 1 एक एक बच्चे को आगे आने के लिए कहेंगे। आप बच्चे का नाम लें और उससे कहें कि वो नंबर 5 पे जंप करे और हर एक बच्चे को आपको कम से कम 3 नंबर पे जंप करवाना है। जैसे आपने पहले किसी भी बच्चे को बुलाए तो उसको 5, 7, 9 पे करवा दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चा आ रहा है उसको 4, 6, 8 पे करवा दिया। नंबर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि बच्चों का नंबर आइडेंटिफिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमारे बच्चे काउंटिंग भी कर लेंगे और खेल खेल में उनकी जो हम ग्रॉस मोटर पे वर्क करते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। जैसा हम हमेशा बात करते हैं रिफ्लेक्शन टाइम के बारे में, तो आप बच्चों को बताएंगे कि आज हमने फर्स्ट क्या की थी, राइम कंप्लीट किया था और राइम का क्या नाम था, लिटिल मिस मफेट। तो एक बार बच्चे घर जाएं उससे पहले उनसे राइम आप सारे बच्चों को एक साथ बोलने के लिए कहें। बच्चे अगर कहीं लाइन को मिस करें तो आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। तो आप बच्चों से पूछें कि आज हमने कौन सा कलर रिकॉग्नाइज किया था, रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे और आपको कौन सी चीज़ें उनमें से पसंद है उसके बारे में भी आप पूछें। फिर है हमारा प्ले टाइम। तो बच्चों से पूछें कि आज प्ले टाइम में कौन सी जंपिंग की थी, फ्रॉग जंपिंग। और फिर आप लैंग्वेज टाइम के बारे में पूछेंगे। इसमें हमने बैकवर्ड स्लैंट लाइन का कॉन्सेप्ट आज बच्चों को क्लियर करवाया था। फिर लास्ट था हमारा नंबर टाइम जिसमें हमने ट्रायंगल में नंबर्स लिखे थे और उन पे जंप करवाया था। इस तरह से आप अपने डे का एंड करेंगे। और अब है हमारा होमवर्क टाइम। होमवर्क में वैसे ही हम हमेशा जैसे व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हैं वो आपको करना है। सेम क्लास डेट डे लिखने के बाद में होम एक्टिविटी का टैबलेट जिसमें इंग्लिश लिटरेसी में क्या करना है, बच्चों को
टिक द पिक्चर्स दैट आर रेड इन कलर ऑन पेज नंबर 8। होम एक्टिविटी टैबलेट का पेज नंबर 8 है, जिसमें बच्चों को रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स पे टिक लगाना है। और ट्रेस द बैकवर्ड स्लैंट लाइंस पेज नंबर 9, और 9 पेज नंबर पे जो स्लैंट लाइंस दे रखी है यहाँ पे तो बच्चों को ट्रेसिंग करनी है, और नीचे वाले में जो लाइंस यहाँ पे मिक्स में है उनमें से बच्चों को बैकवर्ड स्लैंट लाइंस चूज करके उन पे टिक करना है। फिर आपको पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी दी है वो इस तरह से टाइप करके भेजनी है। पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी दी है, हमने रंग बिरंगी बिंदियों में से विद्यार्थी को लाल रंग की बिंदियों को छांटने के लिए कहें। बिंदियों को आप बहुत सारे कलर्स में लें और बच्चों को बोलें कि उनमें से उनको रेड कलर की बिंदी निकालनी है। तो इससे बच्चों का नंबर रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा और उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे भी वर्क हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमें पेरेंट्स को एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है, कुछ पेन, पेंसिल और क्रेयॉन ले और इनमें से कुछ को आगे की ओर तिरछी रेखा की तरह और कुछ को पीछे की ओर तिरछी रेखा की तरह जमीन पर रखें और बच्चों से पूछें कि ये कौन सी रेखा है, विच लाइन इज दिस, फॉरवर्ड स्लैंट लाइन और बैकवर्ड स्लैंट लाइन। तो जो हमने क्लास में आज बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया था उसी से रिलेटेड पेरेंट्स को हमें बोलना है कि उन्हें खेल खेल में ये चीज़ें फिर से रिवाइज करवाएं। आई होप video will help you to execute your class better. Thank you.